नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। ये तो सबको पता होगा। देखिए बच्चों, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, सबको पता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके 4 वर्टेक्स जो होते हैं, आपके चारों वर्टेक्स, लेट अस से ए बी सी डी, है ना। तो ये देखिए वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी, ये सभी कहाँ लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, करेक्ट। तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 होता है। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होता है, एंगल बी प्लस एंगल डी, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ये सभी बच्चों को पता है। एंड इसी का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब समझो, मतलब अगर कोई कोऑर्डिनेटर आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझो बच्चों, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेटर इन्होंने दिया हुआ है, करेक्ट, कुछ इस तरीके से ए बी, ठीक है, सी और डी, अगर कोई कोऑर्डिनेटर दिया हुआ और किसी ने अगर आपको बोल दिया कि भाई ये कोऑर्डिनेटर का जो ऑपोजिट एंगल का सम है वो कितना है, 180 का, कोई भी एक पेयर के बारे में बोल दे, चाहे ए और सी के बारे में बोल दे और चाहे बी और डी के बारे में बोल दे, चाहे ऐसा आपको दे दे कि भाई एंगल ए प्लस सी 180 है, और चाहे ऐसा दे दे, दोनों में से कुछ भी दे दे कि एंगल बी प्लस डी 180 या फिर ए प्लस सी 180, तो ये कोऑर्डिनेटर पक्का क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ठीक, ये बात आपके समझ में आई, ठीक है ना। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब समझो, देखो ये देखिए, ये एक सर्कल है हमारे पास, और ये देखिए ये एक हमने कॉर्ड बनाया, लेट अस से ये कॉर्ड हमने ए बी बनाया मान लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक सेगमेंट आपको नीचे दिख रहा है, माइनर सेगमेंट, एक दिख रहा है ऊपर, मेजर सेगमेंट। सेगमेंट को बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है, कॉर्ड एंड आर्क, ठीक। ये देखिए कॉर्ड एंड आर्क, तो एक सेगमेंट ये हो गया, एक सेगमेंट ऊपर हो गया, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पॉइंट पी ले लिया, सो एंगल ए पी बी, और यहाँ पे हमने पॉइंट एम ले लिया, सो एंगल ए पी बी और एंगल ए एम बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट में है ना दोनों, ऊपर मेजर सेगमेंट में, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है उसने, क्वेश्चन में उसने ये बोला है आपको, ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी, ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में 90 के जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी, तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से हमने कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी बना लिया है, ये देखिए, ठीक। ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी, टू राइट एंगल्स ए सी बी एंड ए डी बी। ए सी बी बच्चों ध्यान से चेक करो, यहां कहीं सी होना चाहिए, तो ट्राइंगल क्या होगा, ए सी बी, है ना। टू राइट ट्राइंगल्स ए सी बी, तो पक्का एंगल सी क्या होना चाहिए, 90। क्यों, 90 के ऑपोजिट वाला ही तो क्या हो जाएगा, हाइपो, तो ए बी हाइपो हो गया, ठीक है ना। एंड एंगल ए डी बी, ठीक, यानी कि डी पॉइंट यहां होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। डी पॉइंट यहां कहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो एंगल ए डी बी, तभी तो ट्राइंगल ए डी बी आपके पास आएगा। और यही क्वेश्चन में बोला है, पढ़िए। ऑन अ कॉमन हाइपोटेन्यूस ए बी, टू राइट ट्राइंगल्स ए सी बी एंड ए डी बी, ओके। सो ये अगर 90 यहां से, तो ये भी 90 होना पड़ेगा इसको, ठीक है। आर सिचुएटेड ऑन ऑपोजिट साइड्स, आर सिचुएटेड ऑन ऑपोजिट साइड्स, मतलब हाइपोटेन्यूस ए बी के एक तो ऊपर वाले साइड में ट्राइंगल दिखाई पड़ेगा आपको, और एक तो नीचे वाले साइड में दिखाई पड़ेगा, इसको ऑपोजिट साइड्स बोलते हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको एक कोऑर्डिनेटर दिख रहा है, इस कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है, ए सी बी डी, और एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर है। ये कोऑर्डिनेटर एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर है। कैसा कोऑर्डिनेटर है बताइए, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्यों सर, क्योंकि इसके ऑपोजिट, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। आप देख लो, एंगल सी 90, मैंने नहीं बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई कि ए सी बी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये 90 होगा ना पक्का, और ए डी बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल डी कितना होगा, 90, जिसमें कि ए बी क्या है, हाइपो है, ऊपर वाले के लिए भी और नीचे वाले के लिए भी, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ सॉल्यूशन में एक बात सबसे पहले लिख सकते हैं क्या, कि सिंस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 आ रहा है, नहीं आ रहा है बताइए। अरे भाई एंगल C भी कितना है, मैं पूरा करके दिखा देता हूं ना आपको।
एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी का वैल्यू कितना है 90 और प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना है 90 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो डायग्राम को कंप्लीट कर लीजिए। कैसे कंप्लीट करेंगे डायग्राम को, कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका ए सी बी डी, इसके जो चारों के चारों वर्टेक्स से कहाँ लाई कर रहे होंगे, सर्कल की बाउंड्री पे, ये इस तरीके से। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल देखिए, बी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी डी सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी डी सी। तो मेरे ख्याल से आपको शायद सी और डी 90 तो सबको पता है, तो मैं हटा दे रहा हूं यहां से भी। अब आपको शायद बी डी सी की अगर बात करनी, बी डी सी की, तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको सी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो आपको क्या मिलेगा, बी डी सी मिलेगा। ये देखिए ये वाला एंगल। अब एक बार बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से चेक करना इस फिगर को। अगर हम आपको फ्रेश करके यहाँ पे फिर से बना के दिखाएं इस तरीके से, तो देखिए एक तो चाहिए था हमें बी ए सी और दूसरा चाहिए था हमें बी डी सी, ठीक है ना। ये वाला कॉर्ड अगर ले लें हम ओनली, ये देखिए बी और सी, करेक्ट, ओके। यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या है ए, सो यहाँ पे कहीं पे ए और यहाँ पे क्या है डी। अब आप देखो बच्चों, अगर मैं इसमें आपको बोलूँ भी आपको दो सेगमेंट दिख रहे हैं, यस सर, एक तो ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर सेगमेंट है, तो ये देखिए ये वाला एंगल देखिए बच्चों, एंगल बी डी सी और एंगल बी ए सी, है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं बताइए। यही चीज यहां पे हो रही है, देखो जरा, ये वाले सेगमेंट में एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यस और नो, हेंस प्रूव्ड, बस खत्म। मतलब सबसे पहले इसको साइक्लिक दिखाना था, डायग्राम फिर कंप्लीट करना था, फिर आपको देखना था कि कैसे बी ए सी और बी डी सी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ओके। तो बस अगर क्वाड्रिलेटरल ए सी, आई एम वेरी सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि श्योरली एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन क्या है, एंगल्स, रीजन जरूर लिखिएगा, है ना, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ओके। कर लीजिए।